कराची में कयामत खेज गर्मी और शदीद हद, शहरी बिलबिला उठे। 36 घंटों में 17 अफराद गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके, जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के मुताबिक एक माह में हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 51 हो गई। गर्मी का बायस बन रहा है वो लो प्रेशर जो बना हुआ है कराची के जनूब में, कराची के जनूब से लेके उधर सेंट्रल इंडिया तक, यानी ये पूरी पट्टी जो है ना लो प्रेशर एरिया की लपेट में है और आज भी 39 या 40 तक आज भी जा सकता है। कराची में बारिश का आज कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची वालों को अलर्ट कर दिया। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शहर में कल से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। आती ही नहीं है यहाँ पे, 1 घंटा आती है तो 3-3 घंटे चली जाती है। कारोबारी औकात में बिल्कुल लाइट जो बिल आते हैं कि पूछो मत। लाइट भाई 3-3 घंटे जा रही है, 4 दफ़ा 12 घंटे लाइट जाती है और 1.5 घंटे आती है और बिल आ रहे हैं इतने लंबे लंबे। कराची में शदीद गर्मी की लहर के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी हलकान, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। PTI ने 91 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली। आज ही इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान। फहरिस्त में PTI के 39-41 आज़ाद अरकान के नाम शामिल। हामिद रजा और फैसल अमीन गंडापुर शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। PTI का मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। शिबली फराज बोले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखला गई है। जहाँ तक ताल्लुक है PTI पे पाबंदी का, ये तजवीज़ जो है इसको अच्छी तरह से डिलिबरेट किया जाएगा। इसके कानूनी पहलू देखे जाएंगे, इसकी डिज़ायरेबिलिटी को सामने रखते हुए, और उसके बाद ये वेल थॉट ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन होगा विद इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में है हुकूमती। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सिर्फ तजवीज़ है, उसे ऐलान या मंतकी फैसला नहीं कहा जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़े कर दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में कहा सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने डियाला जेल में 1 घंटा तक तफ्तीश की। मुल्जिमान से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की गई। ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, गारंटी दें सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल बोले सनम जावेद आज़ाद हैं, उन्हें मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। बद इंतजामी की उससे बदतरीन मिसाल कोई नहीं मिलती। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मुल्क का सबसे अहम मसला तवानाई बहरान है। बहरान का हल बताने के बजाय मसला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 624 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,780 पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज। 6 माह से तनख्वाहों से महरूम 190 से जायद TMOs का महकमा सेहत के दफ्तर में धरना। सूबाई हुकूमत से तनख्वाह जारी करने का मुतालबा। सदर बाइडन कोरोना में मुब्तला। हुक्काम ने टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है, वो अपनी रिहाइशगाह में आइसोलेशन में रहेंगे। दफ्तरी उमूर टेलीफोन पर सर अंजाम देंगे। बाइडन बोले डॉक्टर ने सेहत की संगीन सूरत हाल बताई तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
सदर बाइडेन की दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी इल्तिवा का शिकार। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने सदारती नामजदगी का ऐलान एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन नहीं हरा सकते। एडम शेफ और सेनेटर चैक शोमर समेत दीगर डेमोक्रेटिक्स का बाइडेन से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कमाला हैरिस और गियोन न्यूसम के नाम मुतबादिल के तौर पर फिर सामने आ गए। ट्रंप पर कातिलाना हमला, सिक्योरिटी पर सवालात खड़े हो गए। FBI हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने हमले से पहले जगह का जायजा लिया। अहलकारों के रडार पर भी कई बार आया मगर उसे रोका ना गया। जो अहलकार पकड़ने गया वो वापस छत से नीचे उतर आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। उसके पास शिकारियों के जेर इस्तेमाल रेंज फाइंडर भी मौजूद था। फलस्तीन में इजरायली दहशतगर्दी जारी। गजा पर ताज़ा बमबारी से 19 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायल ने रफा, अलजायदा, खान यूनिस और नसीरात कैंप समेत मुत्तादिद मकामात पर हमले किए। 24 घंटे में 81 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 38,794 से तजावुज़ कर गई। जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए इजरायली वफ्द मिस्र पहुंच गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स का फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने पर भी तैयार। नए पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि हम खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। ओलंपिक्स में इजरायली शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली टीमों के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। कहा यूक्रेन जंग पर सब जाग गए हैं, गजा में मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। इवेंट 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद की हलाकत। तुलबा की कॉल पर आज मुल्क गिर हड़ताल। वजीर आजम शेख हसीना का अदालती तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कहा तुलबा को उकसाया गया। तुलबा से अपील है शरपसंदों को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का मौका न दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया। सयाहती मकामात भी लपेट में आ गए। रोमानिया में शदीद गर्मी से 1 हलाकत। इटली, यूनान, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और क्रोएशिया में हीट वेव वार्निंग जारी। चीन के सूबे सिचुआन के शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी। 16 अफराद झुलस कर हलाक। 300 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। 14 मंजिला इमारत में फंसे तमाम अफराद बहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। टोक्यो के हाई स्कूल में चिप्स खाने से 14 तुलबा की हालत गैर। चिप्स बनाने वाली कंपनी ने तुलबा और कौम से माफी मांग ली। कहा वाकये पर अफसोस है, पैकेट पर वार्निंग तहरीर थी। पेरिस में कार कैफे में घुस गई। हादसे में 1 शख्स हलाक, 6 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। गाड़ी में बैठे मुसाफिर का ड्रग टेस्ट मुस्बत आ गया। न्यूयॉर्क में डायनासोर का ढांचा $4 करोड़ 46 लाख में नीलाम। एपेक्स नामी ढांचा अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा, सबसे मुकम्मल ढांचा है।